भूत का डर या किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का असर दुनिया भर में और इंडिया में नया नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और बहुत से नॉन बिलीवर्स भी हैं जो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर नेगेटिव एंटिटी पोजेस्ड है और उसको वो सब कुछ अनुभव होता है जो वो किसी को बता नहीं सकता। मतलब साइंटिफिकली उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यही नहीं, डॉक्टर भी जब हाथ खड़े कर लेते हैं तो ऐसे लोग जाते हैं मंदिर स्थल पे और पूजा स्थल पे अपने आप को ठीक करवाने के लिए। लेकिन क्या होगा यदि यही मंदिर स्थल और पूजा स्थल किसी नेगेटिव एंटिटी से प्रभावित हो? और ये इस बात का जीता जागता सबूत भी है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और इसमें कितने सारे राज दफन हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 5 मिस्टीरियस टेम्पल्स की। ये वो मंदिर हैं जिनकी घटनाएं, परंपराएं और आराधनाएं बाकी नॉर्मल मंदिरों से बहुत ज्यादा अलग हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इंडिया के टॉप 5 मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में। 5वें नंबर पे आता है कोदुंकुलर भगवती टेम्पल। ये टेम्पल त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में केरला में मौजूद है। साउथ इंडिया में मौजूद ये टेम्पल सबसे पुराने टेम्पलों में से एक है। यहाँ पर माता को खुश करने के लिए खून की होली खेली जाती है। हर साल मार्च के महीने में यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है 7 दिन के लिए, और इस फेस्टिवल का नाम है भरानी फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में लोग बहुत कुछ करते हैं जो आम मंदिरों में नहीं किया जाता। आपने नॉर्मल मंदिरों में देखा होगा कि लोग प्रेयर करते हैं, चैंटिंग करते हैं और घंटियों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता। इस मंदिर में लोग लाल कपड़ा पहन के और हाथ में तलवार उठाए दोनों महिलाएं और पुरुष एक दूसरों के साथ खून की होली खेलती हैं। वो लोग उसी तलवार से अपने आप को मारते हैं और उसी खून से होली खेलते हैं। ये सब भक्त लोग फेस्टिवल के दौरान जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो माता को गंदी गंदी गालियां देते हैं। और यही नहीं, मंदिर में प्रवेश करते वक्त वो सब लोग माता के लिए अश्लील गाने भी गाते हैं। इस मंदिर की आराधनाएं, परंपराएं बहुत ज़्यादा अलग हैं बाकी मंदिरों से, क्योंकि यहाँ पर माता के मंदिर की छत को डंडे से भी पीटा जाता है। इस मंदिर के बारे में ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि जब भी हमारे मन में किसी मंदिर का ख्याल आता है तो हम बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचते। इनफैक्ट इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ इस मंदिर में एक समय बहुत सारे मुर्गों की बलि दी जा रही थी, और वहीं मौके पे पहुँच के पुलिस ने उस चीज़ को रुकवाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन आज भी हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इन बातों को बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इन बातों का कोई भी साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन नहीं है किताबों में। और हमारे बीच आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पशु पक्षी की बलि देना मानते हैं, लेकिन आज भी पुलिस इस चीज़ को एनिमल अब्यूज एक्ट के दौरान इन सबको मना करती है और रोकती है। और एक यही मंदिर नहीं है जो आप सब लोग को चौंका देगा। लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है बुलेट बाबा मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस मंदिर में किसी भगवान की, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इस मंदिर में एक 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। बुलेट बाबा मंदिर को ओम वर्ना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर NH62 जोधपुर पाली हाईवे पे मौजूद है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में, जहाँ पर एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है और इस परंपरा के पीछे एक मोटरसाइकिल दुर्घटना की कहानी है। आज से 30 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था ओम सिंह राठौर, वो अपनी बुलेट बाइक से अपने गांव जा रहा था NH62 से, पर उसी दौरान उनका अपनी बाइक से कंट्रोल खो गया और उनकी बाइक टकरा गई एक पेड़ से, और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे पुलिस स्टेशन को चौंका दिया। उसके बाद वो पुलिस उस दुर्घटना स्थल से उनकी बाइक को पुलिस स्टेशन ले आती है, और थोड़े ही दिन बाद वो बाइक वहां से गायब हो गई। गायब हो जाने के बाद जब पुलिस वालों ने उस बाइक को ढूंढा तो वो बाइक वहीं पर ही मिली थी जहाँ पर ओम सिंह राठौर जी का एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उनको लगा शायद इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। फिर वापस पुलिस वाले उस बाइक को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और इस बार उस बाइक को जंजीरों से बांधा जाता है, और यही नहीं, उस बाइक का पेट्रोल भी निकाल दिया जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद वो बाइक एक रात दोबारा गायब हो जाती है, और ढूंढने के बाद वो बाइक वहीं पर मिलती है जहाँ पर वो दुर्घटना हुई थी। और ये सब कुछ हो जाने के बाद पता लगता है कि ओम सिंह राठौर जी की एक इच्छा थी कि वो एक पूजा स्थल बनाना चाहते थे, और वहीं पर जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम था बुलेट बाबा मंदिर, और इसलिए लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल की पूजा करने आते हैं। इस रास्ते पर जो भी यात्री गुजरता है वो बुलेट बाबा को नमन करता है और सुरक्षा की प्रार्थना करता है।
ऐसे 3 मंदिर और हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जो भारत की रहस्यमय मंदिरों की कहानी सुनाते हैं। ये मंदिर और इनसे जुड़े रीति रिवाज और कहावतें वास्तव में बहुत ज़्यादा उलझन भरी हैं। इन मंदिरों का रहस्य आज तक सुलझा नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है काल भैरवनाथ टेम्पल। ये टेम्पल दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस में स्थित है। आइए चलते हैं और जानते हैं काल भैरव का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात थी जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो ब्रह्मा जी को ये बताने लगे कि सृष्टि में सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को नहीं माने। उन्होंने बोला इस सृष्टि में सबसे बड़ा मैं हूँ। और तभी उन दोनों ने देवी देवताओं को बुलाया और उनसे पूछा इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। तो उन देवी देवताओं ने बताया कि इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं शिव जी। और इसी बात के बाद तभी शिव जी प्रकट हो जाते हैं और शिव जी बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही कुछ भी नहीं। शिव जी उनको बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ इस पूरी सृष्टि में। और ब्रह्मा जी इस बात को नहीं मानते और ये बात सुनकर शिव जी को गुस्सा आ जाता है और वो तीसरी आंख से जन्म देते हैं काल भैरवनाथ को। और इसलिए काल भैरवनाथ जी को शिव जी का अंश माना गया है। और तभी शिव जी ब्रह्मा जी से बोलते हैं आज से काल भैरवनाथ आपकी रक्षा करेंगे। और इस बात को ब्रह्मा जी इनकार कर देते हैं और इसी बात पर काल भैरवनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देता है। और इसलिए आज ब्रह्मा जी के पास सिर्फ और सिर्फ 4 सर बाकी हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद शिव जी काल भैरवनाथ को बनारस भेज देते हैं जहाँ पर उनका स्थान है। और आज भी काल भैरवनाथ जी का जो मंदिर है वो बनारस में स्थित है जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। पर रहस्यमय की बात यह है जहाँ पर बाकी मंदिरों में भगवानों को मिठाई, चादर और फूल चढ़ाए जाते हैं, इस मंदिर में काल भैरव को दारू और शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ पर लोग वाइन और विस्की लेके आते हैं और वहां पर बनी काल भैरवनाथ की मूर्ति के मुंह में उस विस्की को डालते हैं। और यही नहीं, प्रसाद के रूप में यहाँ पर भक्त लोगों को दारू और शराब ही दी जाती है। जहाँ बाकी मंदिरों के बाहर लोग फूल और मिठाई बेचते हैं और काल भैरव मंदिर के बाहर सिर्फ और सिर्फ दारू और शराब बेची जाती है, जिससे कि भक्त लोग उसका चढ़ावा कर सकें। दूसरे नंबर पे आता है देवजी महाराज टेम्पल। ये मंदिर भोपाल से 300 किलोमीटर दूर मलाजपुर मध्य प्रदेश में मौजूद है। इस मंदिर में लोगों के शरीर से भूत प्रेत और आत्माएं निकाली जाती हैं, जिसे एक्सॉर्सिज्म भी कहा जाता है। इस मंदिर में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। जहाँ मंदिरों में आपको प्रार्थनाएं और घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, इस मंदिर में आपको लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। इस मंदिर के अंदर 5 चैम्बर हैं और एक चैम्बर उनमें से ऐसा है जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों का। ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि मंदिरों के अंदर भी मेले लगते हैं जिनका नाम है भूत मेला। इस मेले के अंदर लोग जगह जगह से आते हैं जिससे कि वो अपने ऊपर से भूत प्रेत और नेगेटिव एंटिटी को हटा पाएं। पर चौंका देने वाली बात यह है इस फेस्टिवल के दौरान जिन लोगों का ट्रीटमेंट होता है वो लोग अपने हाथ पे जलता हुआ कपूर रख लेते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो अपने ऊपर उबलता हुआ पानी मतलब बॉइलिंग वाटर अपने ऊपर गेर लेते हैं जिससे कि उनको नेगेटिव एंटिटी से छुटकारा मिल पाए। लोग ये भी दावा करते हैं इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप लोगों को अलग अलग एनर्जीज फील होंगी। और जब कुछ पीड़ित लोग मेहंदीपुर बालाजी जाकर ठीक नहीं हो पाते तो उन लोगों को देव जी के मंदिर लाया जाता है। देव जी का मंदिर तब प्रसिद्ध हुआ था जब भुखमरी के दौरान लोगों के पास खाना नहीं था और उसी समय देव जी ने बहुत सारा भोजन और खाना लोगों के सामने रख दिया था जिससे कि वो लोग खाना खा पाए। ये सब कुछ चमत्कार देख के लोगों ने देव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। कहा जाता है देव जी किसी को भी वश में कर सकते थे और वो वहीं बैठे बैठे किसी भी इंसान का फ्यूचर बता सकते थे। और वैज्ञानिकों का मानना है यहाँ पर आए लोग सब मानसिक रूप से पागल हैं, मतलब साइकोलॉजिकली वो लोग बीमार हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर्स हैं जो इन बात को मानते भी हैं और नहीं मानते। और हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर मौजूद पंडितों का ये मानना है कि 2019 में यहाँ पर उन्होंने 900 पीड़ित लोगों को ठीक भी किया था। पर कहते हैं ना, जो इंसान इन सब चीज़ों को अनुभव करता है और जिसके साथ बुरा होता है और डॉक्टर्स भी जब हाथ खड़े कर लेते हैं तभी वो सब लोग आते हैं मंदिर स्थलों में और ऐसी जगहों पे। अब बारी आती है पहले नंबर की। पहले नंबर पे हमने 2 टेम्पल्स को रखा है, एक है मेहंदीपुर बालाजी और दूसरे हैं कामाख्या देवी टेम्पल। अब ये दोनों टेम्पल नंबर 1 पर आते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों टेम्पल्स की अलग अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप दोनों वीडियोस जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और इन दोनों वीडियोस का लिंक भी आ रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर।
तो हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करके बता दीजिए कि आप लोग कौन से मंदिर में जाना पसंद करोगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोगों के पास अपनी खुद की कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो आपके साथ हुई है, जो आपने एक्सपीरियंस करी है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपकी ये स्टोरी खुद नरेट करूँगा अपने इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।